हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा केबीसी नैनो का सेट नंबर 19 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले कंप्लीट 18 सेट का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप लोग वो सारी वीडियो देखना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल लीड मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को सेट नंबर 19 का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को, जो एक ग्रीक था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड जनजाति। और ये जो देखिए, भारत के मुख्यतः छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में ये जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो देखिए, फतेहपुर सीकरी में जो है ये नगीना मस्जिद नहीं है। नगीना मस्जिद जो है ये आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा में। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में स्थित जो है औरैया जो है थर्मल पावर प्लांट, ये बिहार में नहीं, ये यूपी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो देखिए, इस नदी में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है गोदावरी नदी का है, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसके बाद गोदावरी है, सेकंड लार्जेस्ट गोदावरी नदी है, जबकि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ये जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? यानी कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु जो है लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर क्या है, 71% जो है वो क्या है? जल है, और 29% क्या है? भूमि है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक है, तो हीरे का जो है अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हीरा जो होता है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक होता है। और शुद्ध हीरा जो होता है रंगहीन होता है। ठीक है, रंगहीन और पारदर्शक होता है। ठीक है, और ये एक कार्बन का अपरूप भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार भी शामिल होता है, और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान भी शामिल होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यानी कि सही कौन से हैं? देखिए, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। हाँ, ये सही है। ये कहाँ? बिहार के नवादा जिले में है। कहाँ पे? नवादा जिले में है। भीम बांध बिहार में मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो भीम बांध जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो ये भी सही है। यानी कि देखिए, ए
ए भी सही है, बी भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है? नहीं, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, ये मौर्य वंश से संबंधित है। करंडा कुंड जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। और देखिए वड़ियतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, हाँ ये भी सही है। और ये कहाँ? राजगीर में स्थित है। यानी कि 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये 4 बार, ठीक है, बने हैं। एक्चुअली 5 बार, लेकिन ऑप्शन में मैक्सिमम 4 दिया है तो इसलिए 4 बार। पहली बार देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में बने थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दूसरी बार 1936 के लखनऊ अधिवेशन, तीसरा 1951 के दिल्ली, चौथा 1953, ठीक है, 1953 हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए GDKP यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है? तो देखिए GDKP के खोजकर्ता जो हैं उम्बेटो सुल्पासो, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1954 में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये देखिए नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला हेलिना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नाग को दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ये ज़मीन से इसकी मारक क्षमता जो है 4 किलोमीटर है, जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता जो है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में जो है विटामिन डी जो है सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, फेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल का काम क्या होता है? हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना होता है, ठीक है, कैल्शियम का अवशोषण करना होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अफगानों एवं मराठों के बीच में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर राइट आंसर होगा। मराठा जो है हार गए थे, ठीक है, अफगानों की जीत हुई थी। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए तंबाकू में जो है निकोटीन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी? गोदावरी नदी है, और इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो देखिए बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है सआदत खां को प्रदान की गई थी। और ये उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने दी थी, ठीक है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी, ठीक है। और सआदत खां को जो है मूल नाम जो है मीर मोहम्मद अमीन था। क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सआदत खां जो है अवध के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निमाड़ी एक नस्ल है, तो निमाड़ी जो है वो एक गाय की नस्ल होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में विधि निर्माण
सर्वोच्च निकाय है, तो यानी कि विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय क्या है, तो वो है संसद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संसद की संरचना जो है आर्टिकल 79 में, संसद की संरचना से रिलेटेड बातें आर्टिकल 79 में वर्णित है। ठीक है, और संविधान का संरक्षक जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन जो है राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, मुरलेन भी और दम्फा भी। ठीक है, दम्फा दोनों नेशनल पार्क जो है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। ये जो है ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसके कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हत्या जो है इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। बिंबिसार जो है मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, हर्ष के दरबार में ह्वेंगसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो देखिए, ह्वेंगसांग जो था, ठीक है, ये ह्वेंगसांग जो आया था 629 ईस्वी में। तो इसमें से कोई भी नहीं भेजा था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अकबरनामा जो था वो फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और अकबरनामा जो है ये 3 अध्याय में बटा हुआ है, 3 अध्याय में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो पहला गुप्त शासक वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं श्रीगुप्त हैं। ठीक है, श्रीगुप्त हैं गुप्त वंश के संस्थापक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो जो है राज्यपाल के सिफारिश पर, पूर्ण सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि केंद्र में राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और धन विधेयक के बारे में चर्चा जो है आर्टिकल 110 में है। ठीक है, आर्टिकल 110 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी ने कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त को फुसफुस धमनी ले जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फुसफुस सीरा ले जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो देखिए, दल बदल का उल्लेख जो है वो 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में, और इसको जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में जो है संघनन प्रक्रिया द्वारा वाष्प से सीधे ठोस में बदल जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, संघनन प्रक्रिया के द्वारा ही वर्षा भी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो आहार नाल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको सीरोसा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि म्यूकोसा जो होता है आहार नाल की सबसे भीतरी परत को म्यूकोसा कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेफाइट के परमाणु जो होते हैं वो ये क्या होते हैं? षष्ठ फलकीय होते हैं। ठीक है, देखिए, ग्रेफाइट जो होता है एक अधातु होते हुए भी ये क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो ये अपवाद में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मक्के की खेती की जा सकती है? तो मक्के की खेती जो है वो खरीफ के मौसम में होती है। ठीक है, यानी गर्मी में होती है। और देखिए, मक्का का जो है उत्पन्न स्थल जो है वो है यूएसए। भारत में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो करता है यूपी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विद्युत मोटर एक युक्ति है। ठीक है, जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है क्या? विद्युत मोटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, जाग्रोस पर्वत स्थित है। तो जाग्रोस पर्वत जो है वो ईरान में स्थित है। और जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो होता है वो होता है जार्दो कुह। ठीक है, जार्दो कुह है सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? यानी कि खुद की दूरी पार कर रही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन की गति जो है 75 किलोमीटर पर आवर होगी। देखिए, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको ऑप्शन जब आंसर आएगा तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये कब? 1830 में कैप्टन स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो देखिए, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह जो है चेन्नई नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, पारादीप जो है उड़ीसा में है, कांडला जो है गुजरात में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर देख करके लग रहा होगा राजस्थान में है, लेकिन नहीं, ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो देखिए, जब धन विधेयक पारित होती है तो सबसे पहले लोकसभा में जाता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति से लोकसभा में जाता है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसको 14 दिन तक ही अपने पास रख सकता है। अगर वो स्वीकृति देता है तो सही है, नहीं तो 14 दिन के बाद पारित हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए, नर्मदा है और ताप्ती नदियों के मध्य में जो है स्थित है वो है सतपुरा की पहाड़ी। ठीक है, सतपुरा की पहाड़ी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, भरतनाट्यम जो है ये केरल का नहीं, ये तमिलनाडु का ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो देखिए, फूल का जो है बाह्य दल पुंज जो है ये प्रजनन अंग नहीं है, बल्कि ये फूल का सबसे बाह्यतम भाग होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो वो हैं दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत रत्न की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक है, 1954 को हुई थी। इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति 26 जनवरी के दिन करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। तो भारत में होम रूल के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वो किए थे एनी बेसेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरुआत हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो होता है भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, निम्नलिखित में से किसे महाभारत का रचनाकार माना जाता है? तो भारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? तो वो की थी वेद व्यास ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत में जो है 18 पर्व हैं। ठीक है, 18 पर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 तो हो गया 50। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यूएसए की स्थानीय पवन जो है वो है चिनूक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा कपास जो है गुजरात में उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कपास का उत्पत्ति देश भी भारत ही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो है अनायमोडी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
53। देखिए सुंदर वन क्षेत्र में है, तो सुंदर वन क्षेत्र जो है उसमें जो है सघन मैंग्रोव वन होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। देखिए भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। तो देखिए भारत में पर्वत भी है, पठार और मैदान, समुद्री तटीय क्षेत्र भी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती। तो देखिए ताइवान जो है ना, इसकी सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती, जबकि चीन का भी लगता है, वर्मा का भी लगता है और भूटान का भी लगता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए इनमें राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये जो है केशवानंद भारतीवाद 1973 के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केशवानंद जो भारती थे एक केरल के थे, अभी इनकी 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 59। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद का धारण करता है। तो देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद का धारण भारत का महान्यायवादी करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में जो है चर्चा जो है आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है। ठीक है, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो चर्चा है आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो देखिए तिलचट्टा जो होता है इसका ब्लड जो होता है वो सफ़ेद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो वो जो आर्टिकल है 169 में स्थापना की भी और समाप्ति की भी बात किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। देखिए भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है। तो देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन से वी गिरी संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के 4th नंबर के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। देखिए भारत के केरल जो प्रांत है ना, केरल जो राज्य है, यहाँ पे सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक लें। तो देखिए किसी भी बिल पे अनुमति रोक सकते हैं राष्ट्रपति, ये उनको आर्टिकल 111 के तहत इनको ये अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वो जो है जापान। जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है आर्टिकल 253। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो देखिए, राज्यसभा जो होता है ना, ये एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो देखिए, जो हमारे संविधान है इसमें राज्यसभा का समाप्त होने के बारे में कोई भी विषय नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अभी जैसे पंचायती राज का चुनाव भी होने वाला है, तो इसका निर्णय जो होता है वो राज्य सरकार लेती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है उपयुक्त सभी के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कौन करता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की हिस्सेदारी भी करता है, सामुदायिक विकास भी करता है पंचायती राज। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज्य को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है। देखिए, सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज को जो है उसकी स्थानीय जनता के सहयोग की मतलब बिल्कुल एकदम ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पंचायती राज जो है डिपेंड रहता है किस पे? विकेंद्रीकरण पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, और लोकसभा में 2 व्यक्ति को करते हैं का आर्टिकल 331 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो देखिए, उसमें संचालन भी होता है, संवहन एवं विकिरण भी होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह, यानी कि कौन सा धारा है जिसके तहत विधानसभा का गठन होता है? तो धारा 170 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, संघ का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राज्य का जो है कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है।
राज्यपाल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 14, 17, 34, 42 में से छोटी से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रश्न दोनों का अनुपात शेष दोनों के अनुपात के बराबर हो? तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि 2 घटाना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए एक 65 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में वो 3 मीटर नीचे खिसक आता है। खंभे के सिरे पर पहुंचने में बंदर का समय लगेगा। तो देखिए पूरे एकदम बॉटम से टॉप पे पहुंचने में बंदर को जो है 61 मिनट का लगेगा टाइम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील का सिद्ध होगा? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब कहा था? इसने किया था साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी वो हुई तो 8 नवंबर 1927 को, जबकि भारत जो है वो 3 फरवरी 1928 को आया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि अंक 75 को गलती से 57 लिख दिया गया था। शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध औसत क्या हो जाएगा? शुद्ध औसत हो जाएगा 59.1। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने के 20 तारीख के दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? ठीक है, तो ये जो है बुधवार पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने लिखी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौलाना अबुल कलाम की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है गुब्बारे खातिर भी है, उसके बाद अल हिलाल है, इंडिया विंग्स फ्रीडम भी है। जवाहरलाल नेहरू की देखिए फेमस बुक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है और मेरी कहानी भी है। लाला लाजपत राय की जो है अनहैप्पी इंडिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, 144 बाइसिकल बेचने पर जॉन को 6 बाइसिकल के विक्रय मूल्य की हानि हुई। उसके प्रतिशत हानि है, यानी कि हानि जो है परसेंटेज में कितनी है? तो वो है 4% की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये देखिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुई थी। कब हुई थी? 9 से 10 सितंबर 1929 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किए थे? 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में, और ये कौवे नंबर की 44वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह कौन सी नदी है? तो वो है
कोलोराडो नदी है। देखिए समुद्र में मिलने से पहले वो क्या होती है, वो मरुस्थल से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए एक निश्चय आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो वो है नक्षत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नक्षत्र को तारामंडल भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप, ठीक है, तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। देखिए तीरप से लेकर के कांडला के बीच में है 30 देशांतर का अंतर है। तो देखिए एक देशांतर पार करने में कितना 4 मिनट लगता है, तो 30 पार करने में कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा। तो 5 बजे है तो 5 प्लस में 2 यानी कि 7 बजे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए लोहा में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति है, तो देखिए जल एवं ऑक्सीजन की, ठीक है। लोहा में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति जो होता है जल एवं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो देखिए शरीर में जो है मांसपेशियों, शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन का एकत्रित जो है हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए अधिक नमकीन अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं, कारण क्या है। तो ये कारण है कि वे द्रव कुचित हो जाते हैं एवं इसके फलस्वरूप मर जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया। तो देखिए सिख के गुरु जो थे वो तेग बहादुर, उनको जो है औरंगजेब ने मृत्यु दंड दे दी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है। तो वो है दक्षिण पश्चिम दिशा के सम्मुख। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए हितेश एक काम को अकेले 24 दिनों में और जिनेश उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ईशान की सहायता से वे इस कार्य को मिल करके 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो वो ईशान जो है अकेले इस कार्य को 40 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:11 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 399 है तो उसमें लड़कों की संख्या क्या है। तो देखिए लड़कों की जो संख्या हो जाएगी 168 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है वो है कृषि और क्या हो जाता है, खनन भी होता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो न्यास पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। तो देखिए ECGC भी करता है, MMTC भी करता है और STC भी करता है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम्स बम का लेखक है।
तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम्स बम के लेखक जो हैं वो हैं ताकाशी हिरोज हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक का प्रकाशन जो है 2010 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।